आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा वर्कर्स कौन होती हैं, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि WHO ने इनको ग्लोबल लीडर्स रिकॉग्नाइज किया है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड इनको दिया है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने देश को बदल के रख दिया है। कैसे, हम इस बारे में जानेंगे और इनकी क्या कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। अगर बात करें तो WHO ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। अभी 10.5 लाख आशा वर्कर्स काम करते हैं। 2005 में कंसेप्ट आया था। ज़्यादातर विडो डाइवोर्स्ड यही रहती हैं। अच्छी बात यह है कि एक तो इनको काम मिल जाता है, हालांकि ये वॉलेंटियर्स हैं। आपको बता दूं कि ये वॉलेंटियर, आप समझते हो ना कि अगर आप वॉलेंटियर, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप अपने मन से सेवा कर रहे हो समाज की। लेकिन दोस्तों, एक ना एक वक्त पे तो पैसा चाहिए ही। सरकार से ये अक्सर मांग करती रहती है कि आप हमारी इतनी तारीफ करते हो। अभी जैसे मोदी जी ने बड़ी तारीफ की इनकी, वीरांगना आपने हमको बोला है, तो हमको पैसे क्यों नहीं देते हो? कम से कम इंसेंटिव ही बढ़ा दो। अभी हम उन सब की बात करेंगे। तो 10.5 लाख आशा वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया है। अब देख लिए, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट आप समझ गए ना, सोशल हेल्थ। जितनी भी सरकार की स्कीम्स होती है ना, जो भी सरकार स्कीम निकालेगी, जैसे अभी मान लीजिए कोई इम्यूनाइज प्रोग्राम, हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए, ये आशा वर्कर घर घर जाके बताती हैं, गांव में बताएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है ना। काफी लोगों को भाई नहीं पढ़ते लिखते, उनके पास वक्त भी नहीं होता। कहां भाई वो अपना घर चलाएगा कि पढ़ेगा, पेपर पढ़ेगा? नहीं होता उनके पास इतना टाइम क्या, कुछ लोगों को पढ़ना भी नहीं आता है। तो ये आशा वर्कर्स जो है ना, ये एक ब्रिज की तरीके से काम करती हैं। जो भी प्राइमरी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए या सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो भी स्कीम आती है सरकार की, ये जाके घर घर बताते हैं, डोर टू डोर ये इंफॉर्मेशन देते हैं। कोविड-19 में भाई इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है। एक आशा वर्कर कहती है कि हमारी हालत खराब हो गई, लेकिन हमने दूसरों की हालत खराब नहीं होने दी। हम गए घर घर, देखा कि कोई बीमार तो नहीं है, टेस्ट तो नहीं चला गया है, या किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हमने ट्रैक किए। कितने लोग बीमार पड़े, कुछ आशा वर्कर्स की भी डेथ हुई, लेकिन हम रुके नहीं। तो बड़ी इनकी तारीफ हुई थी। तो यहां पे कम्युनिटी को सरकारी हेल्थ प्रोग्राम से ये कनेक्ट करती है। भाई देखिए, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी दिए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोला कि बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार काम किया है। लेकिन दोस्तों, वही चीज है ना कि आशा वर्कर्स खुश तो बहुत हैं, ये अच्छी बात है। WHO ने रिकॉग्नाइज किया। देखिए, अभी तक मैंने भी आशा पे लेक्चर नहीं लिया था, लेकिन आज मैं ले रहा हूं क्योंकि WHO ने रिकॉग्नाइज किया। और जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो फिर सबकी नजरें आप पे होती हैं। अब आशा वर्कर कौन है? वैसे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया तो दे ही दिया, बट ये डेफिनेशन है। ये वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई पैसा नहीं, विद इन दी कम्युनिटी, गांव गांव में ये आपको मिलेंगे। और ये घर घर जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और ये सरकारी स्कीम्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तरीके से ब्रिज है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्योंकि देखिए, बहुत जितनी भी स्कीम है, अब जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई, वो गांव की औरतों के लिए ही है, ताकि वो जो चूल्हे पे जो काम करती है, जिससे जो बहुत नुकसान करता है, उसको हटा दिया जाए। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये जाके बताएंगी। हालांकि उज्ज्वला हेल्थ बेनिफिट स्कीम नहीं है, लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट स्कीम होगी, ठीक है, वो ये जाके बताएंगे। मैंने खाली एक एग्जांपल दिया। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनके बीच का ये पुल है। अच्छा, आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटी की हम बात कर लेते हैं। आप NCERT पॉलिटी लिए कि नहीं लिए? अभी इसी वक्त अवेल करो। 1 जून से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। देखिए, अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कंबाइंड NCERT लेना, क्योंकि देखिए, पॉलिटी की लाइव क्लासेस शुरू होंगी तो थोड़े प्राइस बढ़ गए हैं। हालांकि अभी आप NCERT कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसकी भी NCERT अपडेट होंगी। तो जैसे जैसे अपडेट होंगे, प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी इसी वक्त अवेल करिए, मजा आने वाला है। तो रोल क्या है भाई? देखिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2005, अब तो सब आयुष्मान भारत के अंदर आ गया है। 2005 में स्टैब्लिश हुआ था भाई, इसी के ही अंडर इनको बनाया गया था, हेल्थ वॉलंटियर्स। अब बेसिकली ये यार मैरिड, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड, और इसमें सब औरतें हैं, ठीक है। विडोड और डाइवोर्स्ड, इनको ये एक हथियार मिलता है। क्योंकि वैसे ही शहर में तो चलिए चलता है, लेकिन अगर गांव में ऐसा हो जाए तो अभी भी बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है। आशा ज्वाइन कर लेती है, एक तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, दूसरी चीज इनको काम मिला, ये जाती हैं, बताती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, जिनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पे
कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि आपको बताना है। कम से कम 8वीं तक तो आप पढ़े ही हो, क्योंकि स्कीम्स के बारे में बताओगे तो जब तक आप खुद नहीं समझोगे तो कैसे बताओगे। तो ये गाइडलाइंस होती है। उसके बाद कितने आशास हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं तो अभी 10.5 लाख आशा वर्कर्स हैं। सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, यूपी में, देन बिहार में, गांव ज्यादा है भाई यूपी बिहार में। गोवा में एक भी आशा वर्कर नहीं है। एमपी में देन 77,000। टोटल अगर आप देखो तो 10.5 लाख है। हालांकि ये है कि हर 1000 पे एक आशा वर्कर, हर 1000 लोग पे एक आशा वर्कर तो हो ही, ताकि आसानी से सबको बताया जा सके। तो गोवा तो वैसे ही इतना डेवलप्ड है, तो गोवा में आशा वर्कर नहीं है। 2019 का ये आंकड़ा है। अच्छा, इनका रोल क्या है, ये डोर टू डोर जाती हैं, वही अवेयरनेस फैलाती हैं, बेसिक न्यूट्रिशन कि ठीक है कि आपकी न्यूट्रिशियस डाइट कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, देन साफ सफाई कितनी ज्यादा जरूरी है और कौन कौन सी हेल्थ सर्विस अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों ये प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। सब औरतें हैं तो प्रेगनेंसी में भी कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे की जाए, पोस्ट बर्थ ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, चेकअप, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सब भी होता है। और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, क्योंकि दोस्तों गांव में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके बारे में भी ये बताती हैं। अब ये इंश्योर करती हैं कि हर बच्चे को वैक्सीन मिले, एवरी चाइल्ड मस्ट बी इम्यूनाइज्ड, और मदर, मां को और बच्चे को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ जो मेडिसिन होती हैं वो भी ये देके आती हैं। इनफैक्ट आप समझिए कि दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कोई टीबी पेशेंट है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस भारत के लिए एक अभिशाप है, उसकी भी जानकारी देती है कि कौन सी दवाई चाहिए, भाई डॉक्टर क्या जाओ, वो सब ये करेंगी। तो बेसिक मेडिसिन और थेरेपीज जो है, जो भी इनके जुरिस्डिक्शंस के अंडर आता है, उसकी भी जानकारी देती है और वो उसको प्रोवाइड भी करती हैं। ठीक है, वो दे के भी आते हैं, जैसे रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मलेरिया के लिए दवाई क्लोरोक्विनाइन, आयरन एंड फोलिक एसिड, ये सारी टैबलेट्स। आई होप आपने भी, देखिए मेरा तो इंटरेक्शन इनसे हुआ, बहुत ही शानदार ये काम करती है, बहुत ही मेहनती होती हैं। आई होप आपका भी हुआ होगा, किसी दिन करके देखिएगा। हालांकि वही चीज है ना कि इनको पैसे नहीं मिलते हैं। अब पैंडेमिक में अगर बात करें तो भैया कमाल का काम किया इन्होंने। जैसा कि मैंने बताया कि घर घर गई है, ये पूरे सिम्टम्स को ट्रैक किए और शानदार काम किया। वैक्सीनेशन ड्राइव जब चल रही थी, कितनी भ्रांतियां फैली थी कि वैक्सीन नहीं लगवाओ, ये फलाना ढमाका, वैक्सीन नहीं हमको बचाया है। आपको पता है कि नहीं, बचते नहीं वरना हम। याद करिए पिछले साल यही टाइम था जब सेकेंड वेव ने बैंड बजा दी थी पूरे भारत की, तो उसमें इनका बहुत ही शानदार हाथ था। लेकिन अब ये देखिए, ये पूरा पिंक में ही आपको दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेंगी और ये घर घर जाती हैं और सबको अवेयर करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको कितना मिलता है। ग्रेडिंग सिस्टम होता है 0 से 12। एक आशा वर्कर कहती है कि कम से कम हमको 6 ग्रेडिंग सिस्टम तो मिले। इनको दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पेमेंट। भाई सैलरी इनको नहीं मिलती है, कोई भी पैसा नहीं मिलता है। बस जो सरकारी स्कीम आता है ना, इंसेंटिव जो उससे मिलता है, वही पैसा इनको दिया जाता है। यानी कि इंसेंटिव ही इनको मिलता है। अगर मान लीजिए कि इन्होंने कोई स्कीम जो है बहुत अच्छे से बताई, फिर लोग उन्हें उस स्कीम का फायदा उठाया, वहां से जो इंसेंटिव आएगा वो इनको मिलेगा। और ये बहुत ही कम होता है दोस्तों, बिल्कुल मैक्सिमम समझ लीजिए 6 से 8 हजार मिल गए, वरना तो 500 भी नहीं मिलते। यहाँ पे एक आशा वर्कर बताते कि कम से कम 3000 तो इंसेंटिव करो महीने का। हम कोविड में हमने तो सबकी मदद की, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। हमारी भी तो कोई मदद करो। आप हमको वीरांगना कह रहे हो, आप हमको बोल रहे हो कि हम देश के हीरो हैं, लेकिन आप मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम यही चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। अब WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो डेफिनेटली मदद जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।